साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, सरकार एक बार फिर से बैंकों का मर्जर करने जा रही है। वहीं कुछ बैंक प्राइवेटाइजेशन की रडार पर है। जी हां दोस्तों, सरकार यहां पर कुछ छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में शामिल करना चाहता है, यानी मर्जर करना चाहता है। एक मेगा मर्जर फिर से 2027 तक हो सकता है। सरकार ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, सरकार का ऐसा प्लान है, जो कि मीडिया से खबरें आ रही हैं कि सरकार एक बार फिर से मेगा मर्जर करने जा रही है। तो कुछ छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मर्ज भी किया जाएगा और कुछ बैंक यहां पर प्राइवेटाइज भी किए जाएंगे, यानी प्राइवेट भी किए जाएंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सरकार आखिर ऐसा प्लान क्यों बना रही है। क्योंकि सरकार ने पहले भी कई मर्जर किए हैं। 2017 से 2020 तक देश में 27 पीएसयू थे, यानी 27 सार्वजनिक बैंक थे, जिन्हें सरकार ने मर्जर कर करके 2020 तक सिर्फ 12 पीएसयू रखे हैं। यानी अब सिर्फ और सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं। अब सरकार इनको भी यहाँ पर कम करना चाहती है। सरकार चाहती है कि देश में सिर्फ 3 या 4 बड़े बैंक हों, जो कि ग्लोबल रूप से प्रतिस्पर्धी हों, यानी कुल मिलाकर के वर्ल्ड लेवल के बैंक हों। जैसे कि अमेरिका के पास वर्ल्ड लेवल के बैंक हैं, चाइना के पास वर्ल्ड लेवल के बैंक हैं, वैसा ही बैंक हमारे देश में भी हो। तो उसके लिए सरकार चाहती है कि जब हम छोटे छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मर्ज करेंगे, तो बैंकों का जो सिस्टम है वो भी, बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत होगा, सरकार का खर्च भी कम आएगा, एनपीए भी कम होगा, और साथ ही कई सरकार को और बड़े फायदे भी दिख रहे हैं, और साथ ही ग्लोबली एक वर्ल्ड वाइड बैंक भी तैयार कर पाएगा। तो इसके लिए सरकार सोच रही है, प्लान कर रही है, ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। और कुछ बैंकों को प्राइवेट भी किया जा सकता है। ऐसा जो लाइव मिंट है उसकी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 2 बैंकों को यहाँ पर प्राइवेट भी किया जा सकता है, जो कि अभी तक सरकारी बैंक है, पीएसयू में है। छोटे बैंक हैं, उन्हें सरकार बड़ा मतलब प्राइवेट करना चाहती है, और कुछ बैंकों को यहाँ पर सरकार मर्ज करना चाहती है। तो आखिर इससे खाता धारकों पर क्या असर पड़ेगा, देश के नागरिकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, किन बैंकों को किन बैंकों में मर्ज किया जाएगा, आखिर सरकार का क्या प्लान है, कौन कौन से सरकार बैंक बड़े बैंक रखना चाहती है, अगर 3-4 बड़े बैंक रहेंगे तो उनमें कौन कौन से 3-4 बड़े बैंक बचेंगे, इस पर हम आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि सरकार ये प्लान बना रही है और सरकार चाहती है कि 2027 में हम ये मर्जर कंप्लीट कर दें, और जो छोटे बैंक्स हैं उन्हें हम इनमें बड़े बैंकों में मर्ज कर दें, और जो और भी ज्यादा छोटे बैंक हैं उन्हें हम प्राइवेट कर दें। तो आइए सब कुछ डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे अभी देश में 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं। तो इन 12 सरकारी बैंकों को सरकार चाहती है कि हमें सिर्फ 3 या 4 ही बड़े बैंक रखना है, जो कि ग्लोबली प्रतिस्पर्धी बैंक हो, बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत होगा। जब सरकार उनका मर्जर करेगी तो बड़े बैंक बन जाएंगे, जिनसे लोन वगैरह लेने में लोगों को आसानी होगी। अभी क्या है कि बहुत ज्यादा बैंक्स हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। तो चूंकि बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत नहीं है, तो सरकार चाहती है इन सबको अगर कवर करना है, तो इसके लिए सरकार एक बार फिर से मर्जर, मेगा मर्जर करने जा रही है। इसका ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि सरकार चाहती है जिस तरह से यूएसए के पास वर्ल्ड वाइड बैंक है, चाइना के पास वर्ल्ड वाइड बैंक है, उसी तरह से इंडिया में भी वर्ल्ड वाइड बैंक तैयार हो, यानी ग्लोबली प्रतिस्पर्धी बैंक हमारे देश में भी तैयार हो। तो इसके लिए अन्य बैंकों का मर्जर करना होगा, तभी बड़ा बैंक बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार चाहती है कि हम जब मर्जर करेंगे तो एम्प्लॉय भी कम होंगे। तो यहाँ पर ये नुकसान होगा, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर चूंकि जॉब्स कम हो जाएंगी। जब बैंकों का मर्जर कर दिया जाएगा, मान लीजिए अगल बगल 2 बैंक हैं, एक यूनियन बैंक की शाखा है, एक एसबीआई की शाखा है। अगर यूनियन बैंक की को मर्ज करके एसबीआई में मर्ज कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक शाखा वहां की बंद हो जाएगी, क्योंकि अगल बगल एक ही बैंक की 2 शाखाएं तो रहेंगी नहीं। जब मर्ज कर दिया जाएगा तो दोनों बैंकों का बोर्ड एक ही हो जाएगा। अब यूनियन बैंक का बोर्ड बदल करके अगर एसबीआई कर दिया जाएगा, और एसबीआई का तो ऑलरेडी एसबीआई का ही रहेगा, तो 2 ब्रांचें तो अगल बगल रहेंगी नहीं एसबीआई की। ऐसे में क्या होगा कि उस ब्रांच को बंद किया जाएगा। तो हालांकि उसके जो कर्मचारी होंगे उनको तो बैंक में एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में जो जॉब्स हैं वो निश्चित रूप से कम होने वाली है। और साथ ही जो खाता धारक हैं उनके लिए भी जो अकाउंट नंबर है वो तो शायद ही चेंज नहीं होगा, लेकिन बैंकों के जो आईएफएससी कोड हैं या फिर एमआईसीआर यानी माइक्रो कोड है वो चेंज होंगे, तो लोगों को थोड़ी समस्याएं जरूर होंगी। इसके साथ ही साथ 2 बैंकों को प्राइवेट करने की भी रडार पर है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन कौन से बैंक किन बैंकों में मर्ज होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभी तक न्यूज निकल करके सामने आ रही वो सिर्फ यही निकल करके आ रही कि बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
इन दो बैंकों को मर्ज करने की तैयारी है। अब इन दो बैंकों को 3 बड़े बैंकों में मर्ज करना है। अब किसमें किसको किया जाता है, अभी ये खबर निकल करके सामने नहीं आई है। इसमें से जो मुख्य रूप से सरकार चाहती है कि एसबीआई यानी जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 बैंक तो रहेंगे ही रहेंगे। सरकार चाहती है कि 3 या 4 ही बड़े बैंक सरकार रखेगी, बाकी जो भी छोटे बैंक हैं उन सभी को इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया को भी मर्ज किया जाएगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी मर्ज किया जाएगा। तो ये इन 3 बैंकों में से किसी एक बैंक में या किन्हीं 2 बैंकों में मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद खबर ये भी आ रही है कि जो बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक और इसके साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 2 बैंकों को प्राइवेट किया जा सकता है। ये रडार पर है प्राइवेटाइजेशन के। तो इन 2 बैंकों को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, इनको प्राइवेट किया जा सकता है, बाकी इन 2 बैंकों को यहाँ पर मर्ज किया जा सकता है। तो जो मर्जर वाली 2 बैंक होंगी वो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये लाइव मिनट की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इनको प्राइवेट किया जा सकता है। तो इससे दोस्तों यहाँ पर क्या है कि खाता धारकों के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो ये होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करें, ग्लोबली तैयार करें, तो उसके लिए सरकार बड़ा बैंक चाहती है। एनपीए भी कम होगा इससे, अगर सरकार देखेगी कि हम अगर बैंक को बड़ा कर लेंगे, बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो जाएगा, एक ही बैंक के ज्यादा कर्मचारी हो जाएंगे और भी बहुत सारी बेनिफिट सरकार की नजर में आ रहे हैं। तो वहां पर सरकार चाहती है कि हम इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करना चाहते हैं। तो अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बैंकिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब तक आपके पास बड़े बैंक नहीं होंगे तब तक आप इकोनॉमी को इतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकते। बैंकिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि हम बड़ा बैंक तैयार करें। तो बड़ा बैंक तैयार करने में तभी आप इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए सरकार ये प्लान बना रही है। 2027 तक ये मर्जर भी हो सकता है। सरकार इससे पहले भी कई मर्जर कर चुकी है, 27 बैंकों को घटा करके 12 कर चुकी है। अब सरकार का उद्देश्य है कि 3 या 4 ही बड़े बैंक रखे जाएं और बाकी बैंकों को मर्ज कर दिया जाए या फिर प्राइवेट कर दिया जाए। खाता धारकों पर यह असर होगा कि उनके जो अकाउंट नंबर है शायद वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन आईएफएससी कोड है या एमआईसीआर कोड है चेंज हो जाएगा। उसके बाद चेकबुक चेंज हो जाएंगी, पासबुक वगैरह चेंज हो जाएंगी, एटीएम चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कुछ शाखाएं भी बंद हो जाए, क्योंकि हो सकता है जिन 2 बैंकों का मर्जर हो, जैसा मैंने उदाहरण आपको पहले दिया कि मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया की कोई शाखा है, उसके बगल में यूनियन बैंक की शाखा है, उसके बगल में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। अब मान लीजिए इन दोनों बैंकों को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, तो यूनियन बैंक की भी शाखा बंद होगी, बैंक ऑफ इंडिया की भी शाखा बंद होगी, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई की शाखा रहेगी। क्योंकि एक ही जगह पर 3 बैंकें नहीं होंगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 3 शाखाएं एक जगह पर नहीं होंगी। तो ऐसे में एक ही ब्रांच बचेगी, बाकी वहां पर जो 2 अन्य ब्रांचें होंगी उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह का नुकसान भी होगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, जॉब्स की कमी होगी निश्चित रूप से। तो ये कुछ प्लान है सरकार का जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। बाकी इस पर जैसे ही कोई खबर आती है हम उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।